भाई मादरा तो फालतू विलन बने फिर घूम रहा है। असली खौफ तो ये ओरोचिमारू ने मचा रखा है। तो चलो दिखाता हूँ नारुतो एनीमे में शिक्षाधारी नाग ने क्या तबाही मचा रखी थी। तो पहले तो इस ओरोचिमारू ने 6 से 7 क्रिकेट टीम बन जाए इतने बच्चों को तो किडनैप कर लिया और उसके बाद इन सभी में हाशिरामा के डाल दिए सेल्स। वैसे ही उसी टाइम पर सब बच्चे टे बोल गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बच्चा बचा और वो महापुरुष था यामाटो। और फिर ओरोचिमारू ने सोचा मेरे बीवी बच्चे तो है नहीं और मैंने जो ये उल्टे सीधे जुत्सु सीखे हैं वो किसके काम में आएंगे। और फिर ओरोचिमारू के दिमाग में आया कि अपन तो अमर ही हो जाते हैं। और उसके बाद ये अमर तो हो गया, लेकिन इसके अमर होने के लिए 3 साल का रिचार्ज प्लान रहता है। मतलब रिचार्ज खत्म तो दूसरे की बॉडी में डाटा ट्रांसफर करो। और जब इसे लगा कि अब तो अपन अमर ही हो गए तो ये ओरोचिमारू आ गया इताची पर अपनी शक्ति आजमाने। और ओरोचिमारू को मौका मिलते जैसे उसने इताची को पीछे सांप से बांध दिया। और फिर ये सांप को लगा कि अब तो इताची गया। लगता उस दिन ओरोचिमारू का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो पागल हो गया था। इताची ने बस ओरोचिमारू को अपनी सारिंगान से देखा और तभी ओरोचिमारू अंदर से ऐसा डर गया कि अगले दिन तो उसने अकात्सुकी छोड़ दी। और ओरोचिमारू और इसका चमचा काबुटो पहले तो किसी छोटे गांव या क्लेन को अपना निशाना बना लेते थे और फिर ये उन्हीं की नजर में भगवान बनकर उन्हीं की फील्डिंग सेट कर देता था। लो ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और सासके ने ककाशी से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली पर वो हाशिरामा तो बन ही नहीं पा रहा था। और सासके सोचता था कि ककाशी मुझे कुछ सिखा नहीं पा रहा है, तो मैं इसको छोड़ के जाऊंगा सीधा ओरोचिमारू के पास। ओरोचिमारू से 1 हफ्ता ट्रेनिंग लूंगा और अगले दिन मादर ओचिया बन के सबको पेल दूंगा। ऐसा अपने सासके भैया सोचते थे। और मेन तो ओरोचिमारू को सासके को कुछ सिखाना नहीं था, उसको तो चाहिए थी सासके की क्यूट सी बॉडी। और ओरोचिमारू यही सोचता रहता था कि मैं कब सासके की लूंगा बॉडी। और फिर ओरोचिमारू का टाइम पास हो नहीं रहा था तो वो गया कोनोहा और हिरोजन चाचा को ले लिया कबड्डी में। और कबड्डी में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई हाशिरामा और तोबिरामा की। फिर भी चाचा जी ने बड़ा दम लगाकर सभी को रोका। और इन सब में कहीं ना कहीं डांजो बुड्ढा भी ओरोचिमारू के साथ मिला था। पर कुछ भी ओरोचिमारू के फीमेल वर्जन को देखकर प्यारा ही जाता है।